हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स गाइस। तो स्कूल्स और कॉलेज रीओपनिंग के ऊपर गाइस काफ़ी सारे जो अपडेट्स है वो आ रहे हैं और काफ़ी सारे जो न्यूज़ अपडेट्स है गाइस वो भी आ रहे हैं। उन्हीं में से गाइस इस आर्टिकल में काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो दी है रिगार्डिंग टू स्कूल ओपनिंग एंड कॉलेज ओपनिंग। तो देखते गए इसमें क्या है और कब तक हमारे जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस है गाइस वो रीओपन हो सकते हैं। तो इसकी मेन हेडलाइन है गाइस, कोविड टास्क फोर्स एवर्स टू रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स बिफोर दिवाली। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है और इसके डिटेल में भी मैं आपको बताता हूँ। इसके नीचे लिखा है गाइस, द सिचुएशन इज डिफरेंट इन केस ऑफ कॉलेजेस विच माइट बी अलाउड टू कंडक्ट ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड द स्टूडेंट्स एंड कॉलेज स्टाफ आर फुल्ली वैक्सीनेटेड। ओके, अब समझ ही गए होगे इसका मीनिंग क्या है, बताता होगा इसमें आपको डिटेल में। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ऑन फ्राइडे सेड दैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स कोविड टास्क फोर्स बिलीव्स दैट स्कूल्स शुड नॉट बी ओपनड बिफोर दिवाली। जो स्कूल्स है वो बिफोर दिवाली ओपन नहीं होना चाहिए, ऐसे कोविड टास्क फोर्स का कहना है। ठीक है, द डिसीजन रिगार्डिंग रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स विल बी टेकन इन कंसल्टेशन विद द टास्क फोर्स. We will go ahead when it tell us to do so. However, considering the situation at present, the task force is of the opinion that schools shouldn't be reopened before Diwali. तो जो कोविड टास्क फोर्स है जिनका ओपिनियन लिया जाता है और फिर इसके ऊपर जो डिसीजन है वो लिया जाता है, तो उनका साफ साफ यही कहना है कि जो स्कूल्स है वो बिफोर दिवाली ओपन नहीं होना चाहिए। तो इससे तो मतलब काफ़ी डिले होने वाला है स्कूल्स रीओपनिंग में अगर ऐसा ही चलता रहा तो। फिर यहाँ पे लिखा है ही एडेड दैट देयर इज़ अ स्ट्रीम ऑफ ओपिनियन दैट द गवर्नमेंट शुड अलाउ स्कूल्स टू बी रीओपन इन द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर द इन्फेक्शन रेट इज़ लो. A section of parents and management of educational institutions feel that the government shouldn't wait for so long. It's an opinion that schools should be opened in districts with 0% COVID positive rate. The final decision will be taken by the chief minister in this regard, पवार said. तो अभी ऐसा बोला जा रहा है कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में 0 कोविड रेट है तो वहाँ पे मे भी जो स्कूल्स है वो ओपन किए जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ ओपिनियंस जा रहे गवर्नमेंट के पास। अब इसके ऊपर जो फाइनल डिसीजन है गाइस वो चीफ मिनिस्टर लेंगे। अगर कोई अपडेट आएगा तो उसका मैं आपको जो अपडेट है वो दे दूंगा। अब बात करते हैं गाइस कॉलेज रीओपनिंग के ऊपर। तो यहाँ पे कॉलेजेस के बारे में भी लिखा है, फॉर कॉलेजेस द सिचुएशन इज़ डिफरेंट एंड दे कुड बी अलाउड टू कंडक्ट ऑफलाइन क्लासेस इफ़ स्टूडेंट्स एंड कॉलेज स्टाफ आर फुल्ली वैक्सीनेटेड। अब इन्होंने बोला तो है कि ऑफलाइन शुरू करने के जो चांसेस है कॉलेज के वो ज़्यादा है, बट कब, जब पूरा जो कॉलेज का स्टाफ है और जो स्टूडेंट्स है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड रहेंगे। अब फुल्ली वैक्सीनेटेड मतलब जितने डोज लेना मैंडेटरी उतने डोज लेना पड़ेगा, जो कि अभी के सिचुएशन में तो थोड़ा मतलब इम्पॉसिबल सही है, क्योंकि फुल्ली वैक्सीनेटेड होने में काफ़ी सारा जो टाइम है वो लग सकता है स्टूडेंट्स को एज वेल एज स्टाफ को। कॉलेज कैन बी अलाउड टू रीओपन फॉर स्टूडेंट्स हु आर एजेड अबव 18 एंड हैव टेकन बोथ द वैक्सीन डोजेस. Teachers and non-teaching staff should also have been fully vaccinated. They can be allowed to hold offline classes by following social distancing norm, the minister added. तो अगर fully vaccinated हो गए, above 18 है स्टूडेंट्स, तो फिर वो ऑफलाइन के जो ये है परमिशन है वो दी जा सकती है। बट फुल्ली वैक्सीनेटेड के लिए भी आपको पता है कि अगर किसी ने नहीं लिया होगा और वो सोच रहा है कि मुझे वैक्सीन लेना है तो उसको भी फुल्ली वैक्सीनेट होने को टाइम ही लगता है, तो आपको पता ही है। फिर इसमें लिखा है गाइस, अर्लियर दिस मंथ स्टेट School Education Minister Varsha Gaikwad had announced that offline classes would be commenced on August 17 in rural areas for the students of class 5 to 8, while in cities offline classes. तो ये डिसीजन उन्होंने बोला था कि हम खोल देंगे 17 अगस्त से स्कूल एंड कॉलेजेस. लेटर द गवर्नमेंट issued a standard operating procedure for the reopening that stated that school should reopen only in those villages and cities where the number of COVID cases has been sustained decline over the past month. तो देखो गाइस, इस आर्टिकल से हमें यही क्लियरली समझ में आ रहा है जो स्कूल रीओपनिंग का डिसीजन है वो मतलब पूरा सारी डिस्कशन होगा और मेनली ऐसा आ सकता है कि जिन डिवीज़न में जो कोरोना के केसेस है वो काफ़ी कम है और या फिर पॉजिटिव का रेट काफ़ी कम है, तो वहाँ पे मे भी पहले जो स्कूल्स है वो खोले जा सकते हैं। और जो कॉलेजेस है उनके लिए ये ऐसा हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड रहे और जो स्टाफ है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड रहे विथ सोशल डिस्टेंसिंग। जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस है वो ओपन हो सकता है, बट अभी भी मुझे यही लगता है कि इसको और भी काफ़ी सारा जो टाइम है वो लग सकता है, क्योंकि फुल्ली वैक्सीनेटेड होने को टाइम लगेगा। और पहले और स्कूल्स की अगर हम बात करें तो उन्हें पहले देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसी कंडीशन है, और आधे शुरू करते और आधे बंद रखते तो उसमें भी काफ़ी फिर प्रॉब्लम हो सकता है।
तो अभी तो ऐसा ही लग रहा है गाइस कि जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस है उनको रीओपन होने के लिए और भी जो टाइम है वो लग सकता है। अगर इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल अपडेट या फिर कोई भी स्टेटमेंट आता है ऑफिशियल्स की तरफ से तो उसका भी जो अपडेट है गाइस मैं आपको ज़रूर दे दूंगा। तो होप सो गाइस आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो गाइस आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।